श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आप सभी को पता है कि कल है शनिवार का बहुत ही विशेष दिन और इस शनिवार के दिन आप सभी लोगों को अपने घर पर करना है कालेश्वर महादेव का उपाय। पूज्य गुरुजी ने कहा जब जिंदगी में कुछ हासिल ना कर पाओ, धन नहीं कमा पा रहे हो, एक के बाद एक समस्या जीवन में बनी हुई है, किसी भी चीज में उन्नति नहीं हो रही है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, बहुत बुरा समय चल रहा है, जीवन के कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तब आपको कालेश्वर महादेव के नाम का उच्चारण करना है, उनके नाम से ये उपाय करना है और आपकी कुछ ही दिनों में पूरी जिंदगी बदल जाएगी। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा कि जब मेरा भोला हाथ थामता है ना तो वो रंग को भी राजा बना करके रख देता है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको कालेश्वर महादेव के नाम से करने हैं। आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको सबसे पहला उपाय करना है। देखिए कई बार हमारे जीवन में ऐसी समस्या आ जाती है कि आपको लगता है कि आपको किसी की नज़र, जादू, टोना टोटका हमेशा लगता रहता है, जिसकी वजह से आपकी कभी तबीयत खराब रहती है, कभी भी आप उन्नति की तरफ में नहीं जा पाते हो, आपको डर लगता है, आपको भय लगता है ना। किसी भी चीज़ से घबराहट सी फील अगर आपके अंदर आने लगती है, जैसे बंद कमरे में हो गए या फिर छोटी छोटी सी चीज़ों से आप डर जाते हो। बहुत बार हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में ये हमारी एक आदत सी बन जाती है, हम नहीं चाहते हुए भी इस तरीके से करते हैं। परिवार में कोई छोटा बच्चा है, कोई व्यक्ति है, उसके निमित्त आप कर सकते हैं, या फिर कोई बड़ा व्यक्ति है जो मेहनत बहुत कर रहा है लेकिन वो उन्नति हासिल नहीं कर पा रहा, तरक्की हासिल नहीं कर पा रहा, उसकी तरक्की में बहुत सारी बाधाएं आ रही है, कोई ना कोई समस्या उसकी तरक्की में आ रही है, जीवन में धन नहीं कमा पा रहा है, काफी सारी दिक्कतों का सामना उसे जीवन में करना पड़ रहा है। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि ऐसा मन में आता है कि जैसे इस पूरी दुनिया के समस्त कष्ट मेरे ही ऊपर आ गए हैं, पनौती हैं, किसी भी कार्य में हाथ डालते हैं सफलता नहीं मिलती। एक छोटा सा काम कालेश्वर महादेव के नाम का कीजिएगा शाम के समय पर, है ना। कब करना है? शाम के समय, जब सूरज ढल रहा हो उसके समय पर आपको यह काम करना है। देखिए इस तरीके से कीजिएगा। आपको लेना होगा सबसे पहले थोड़ा सा कपूर, ठीक है। इस तरीके से कपूर लेना, 2 से 3 टुकड़े कपूर के, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। और इसी के साथ में आपको लेना होगा एक दीपक। अब ध्यान रखना, इस दीपक के अंदर जो पूज्य गुरुजी ने कहा एकदम नया दीपक होना चाहिए, है ना, जिसके अंदर कभी भी कोई बाती ना लगाई गई हो। इस तरीके का दीपक नहीं मिलता है, आटे का बना लो, है ना, लेकिन आपको नया दीपक लेना है जिसमें कभी भी बाती ना लगाई गई हो। एक लेना है आपको लौंग का जोड़ा, यानी कि टोटल कितनी लौंग लेनी है? 2 लौंग लेनी है। जब भी जोड़ा बोलो तो 2 लौंग, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेने होंगे 1 चुटकी काले तिल, लेकिन काले तिल की संख्या फिक्स है। कितने लेने हैं आपको? 21 काले तिल। 21 काले तिल, इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना है आपके आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो। इस चीज का ध्यान रखिएगा, इस वाले उपाय को पीपल के पेड़ के नीचे ही करना है। अगर आप शाम को नहीं जा सकते तब आप सुबह भी कर सकते हो, दिन में भी कर सकते हो, बशर्ते गुरुदेव ने जो समय बताया था वो शाम के समय का बताया था, ठीक है। यहां पहुंच करके आपको करना क्या है? इस पीपल के पेड़ के नीचे आपको उस दीपक को रखना है और उसके अंदर वो 2-3 टुकड़े जो कपूर के हैं उनको आपको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। अब जैसे इसके अंदर अग्नि प्रज्वलित होगी, आपको अपने दाहिने हाथ के अंदर जो 21 काले तिल आपने लिए हैं उनको लेना और 1 लौंग का जोड़ा, इन्हें अपने दाहिने हाथ में रखना, मुट्ठी बांधना और अपने सिर के ऊपर से, ध्यान रखना, अपने सिर के ऊपर से आपको घड़ी की सुई की दिशा में कितनी बार? 21 बार आपको इसका उतारा करना है। 21 बार घुमा लेना और 21 बार घुमा करके कालेश्वर महादेव का नाम लेकर, किसका? कालेश्वर महादेव का नाम लेकर के आपके जीवन की जितनी भी कष्ट परेशानियां आ रही है उनको खत्म करने की कामना करके इसी दीपक के अंदर, जलते हुए कपूर के अंदर डाल करके आ जाना। उस दिन के बाद से मेरा बाबा हाथ थाम लेगा, आपकी नैया पाल लगा देगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय तो आपको करना भूलना ही नहीं है। देखिए काफी बार हमारे जीवन में समस्या ऐसी आती है कि आप धन नहीं कमा पा रहे होते हो, है ना, मेहनत बहुत करते हो, लेकिन उस मेहनत के बराबर का पैसा आपकी जेब में आता ही नहीं है, आता भी है तो खर्चे में चला जाता है, कर्ज जो है वो चुकता नहीं हो रहा है, कर्ज चुकता नहीं कर पा रहे हो। काफी सारी धन की समस्या से अगर आप अपने जीवन में जूझ रहे हो, व्यापार खोला ठप हो गया, धंधे में पैसा लगाया वो बर्बाद हो गया, सब कुछ करके देखा लेकिन आप उस धन की समस्या से उबर ही नहीं पा रहे हो,
तो एक काम शनिवार के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये शनिवार का दिन महाराज आपकी पूरी जिंदगी बदल करके रख देता है। आपको करना क्या है, अपने ही घर पर थोड़े से आधी मुट्ठी के बराबर, ज्यादा नहीं, आधी मुट्ठी के बराबर आपको लेने होंगे काले तिल, ठीक है। और इन काले तिलों को लेकर के एक कटोरी के अंदर जल भरना और जल भर करके इसको थोड़ा सा गला देना। कितनी देर तक? 2 से 3 घंटे तक आपको इसे गला देना है जल के अंदर। जब ये गल करके थोड़ा सा फूल जाएंगे ना, फूल जाने के बाद में आपको इसे पीस लेना है, पीसना और पीस करके इसका पेस्ट बना लेना, ठीक है ना। पिसा हुआ काले तिल का, है ना। इसको क्या करना है, किसी भी एक तांबे के कलश में आपको भर लेना है और तांबे के कलश में भर के अगर खाली रह जाता है तो ऊपर से अपने घर का शुद्ध जल इसी के अंदर भर लेना। ये जो कलश है, इस कलश को आपको अपने पूरे घर में घुमाना है पहले तो, है ना, जिससे आपकी घर की सारी धन की समस्या भी दूर होगी। पूरे घर में घुमा कर लेकर के पहुंच जाना महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। किसी भी समय जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर उपाय करने का एक खास नियम और तरीका है, उसी तरीके से कीजिएगा। करना कैसे, आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ यानी कि इधर की तरफ में जब आप बैठोगे तो बैठ करके आपका मुख किधर हो जाएगा, उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। करने के पश्चात जो दोनों हाथों में आपको उस कलश को लेना है और कलश को लेकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर से आपको घड़ी की सुई की दिशा में, ऐसे इस शीर्ष के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में कालेश्वर महादेव का नाम लेकर के 7 बार घुमाना है। कितनी बार घुमाओगे? 7 बार। एक बार घुमाया, फिर 2 बार घुमाया, फिर 3 बार घुमाया, ऐसे करके 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना। 7 बार शिवलिंग पर से घुमा करके और 3 बार अपने ऊपर से घुमा करके, अपने सम्मुख में ही रख करके, अपने सम्मुख में ही अपने ऊपर से इस तरीके से घुमा लेना। कितनी बार? 3 बार घुमा लेना। करने के पश्चात कालेश्वर महादेव का नाम लेकर के इस समस्त काले तिल के जल को आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। एक धारी से धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ आकर के गिरे, थोड़ा सा जल रोकना, अपने ऊपर छींटे मार लेना। उस दिन के बाद से देखिएगा आपको अपने जीवन में कितनी तरक्की मिलती है, बताइएगा जरूर। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं आज की इस वीडियो का सबसे आखिरी, सबसे अंतिम और सबसे अचूक उपाय, जो शनिवार का होता है 3रे नंबर का उपाय। यह आपकी जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने वाला उपाय। कैसे? धन नहीं कमा पा रहे हो, पैसा नहीं आ रहा है, बीमारी ने घर बनाया हुआ है, बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है, कामना पूरी नहीं हो रही है, विवाह में देरी हो रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, व्यापार ठप पड़ा है, मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है। यहां तक कहा गया था कि अगर कोई कुंवारी स्त्री अपने मन चाहे वर या कोई लड़का मनचाही वधू की कामना से भी इस उपाय को करता है ना, उसकी वो सारी कामनाएं पूरी जरूर होती है। 7 गांठों का उपाय है महाराज, जो आप सभी लोगों को करना है। करना कैसे है, ध्यान से सुनिएगा। 1 लोटा शुद्ध जल लेना तांबे के कलश में, ठीक है, और 1 कलश अलग से लेना है। यहां पर आपको तांबे के अलावा चाहे कोई सा भी ले लेना, तांबे का भूल करके भी मत लेना। स्टील का कलश बता रहा हूं, इस स्टील के कलश के अंदर आपको 3 चीजें डालनी है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा लेना होगा दूध। ये जो दूध होगा ये होगा गाय का, और कैसा दूध होना चाहिए? कच्चा दूध होना चाहिए, ठीक है। गिन करके 11 चावल के दाने आपको लेने हैं। जो चावल के दाने लोगे वो कैसे होने चाहिए? अक्षत होने चाहिए, पूर्ण। टूटा हुआ चावल का दाना मत लेना। और साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 लाल फूल। यहां आपको गुलाबी दिख रहा है, आपको लाल फूल लेना है, चाहे गुड़हल का, चाहे कमल का, चाहे गुलाब का, जो मिल जाए वो ले लेना। ये जो 3 चीजें ली है, इन तीनों चीजों को आपको इस स्टील वाले कलश में डालना है ना। दूध डाल देना, दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं है, 1 चम्मच भी अगर है तो 1 चम्मच भी आप इसके अंदर डाल देना। 1 फूल इसके अंदर डालोगे आप लाल कलर का, और 11 चावल के दाने इसके अंदर डालोगे। बाकी अपने घर के शुद्ध जल से इसे भर लेना, ठीक है। तो आपके पास में ये 2 कलश होते हैं इस तरीके से। एक हो गया तांबे का शुद्ध जल, इसमें केवल जल रहेगा, और दूसरा होगा इस तरीके से स्टील का कलश, जिसके अंदर आपने फूल, चावल और साथ ही साथ आपने इसके अंदर दूध डाला हुआ है। ये दोनों को लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से लाल कलावा। लाल कलावा मिल जाए, मोली मिल जाए, जो मिल जाए। कितनी लेनी है? ध्यान रखना, आपकी लंबाई के बराबर, यहां से लेकर के यहां तक की, ये सिर से लेकर पेट तक की जो लंबाई है, इसके बराबर का आपको लाल धागा ले लेना है। और इसे लेकर के आपको शनिवार के दिन किसी भी समय पर पीपल के पेड़ के पास जाना है। हो सके तो 1 दीपक यहां पर गाय के घी का गोल बत्ती का प्रज्वलित करना, पिपलेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे?
पिपलेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। सबसे पहले जो आपने दूध का लोटा लिया है उसे अपना नाम गोत्र बोल करके, अपनी कामना कह करके, दूध वाला जिसके अंदर आपने समस्त चीजें मिलाई हुई थी, इसी पीपल पेड़ की जड़ों में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के आपको समर्पित कर देना है। 2 मिनट वहां पर बैठ करके कामना करके, और उसके पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उस जल को भी आपको उसी स्थान पर समर्पित कर देना है। समर्पित करके आपने जो लाल धागा लिया है उस लाल धागे को बांधने का क्रम जो पूज्य गुरु जी ने बताया कि ये जो तना होता है इस तने के चारों तरफ, अब कई बार क्या होता है कि तना जो है इतना मोटा होता है कि चारों तरफ आपके लंबाई के बराबर तक का धागा नहीं आ सकता। तब गुरुदेव ने कहा उसकी किसी भी टहनी पर आपको उस लाल धागे को बांधना है, और बांध करके आपको उसके अंदर अपनी मनोकामना कहते हुए 7 गांठें लगानी है। कितनी? 7 गांठें आपको लगा देनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा आपकी जो भी कामना होगी इन 7 गांठों की वजह से पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।